इटावा के सांसद जितेंद्र दोहरे जी हमारे साथ में मौजूद हैं और आज अलीगढ़ में आए हैं। संविधान मान स्तंभ की स्थापना आप लोगों के द्वारा की गई है, एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया है, क्या मानते हैं किस तरीके से स्तंभ को बचाने की तैयारी है? परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान, आपने देखा होगा ये संविधान किससे चलता है, ये देश किससे चलता है, संविधान से। लोकसभा किससे चलती है, संविधान से। कानून किससे चलता है, संविधान से। तो इन्होंने परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा जो लोकसभा में लगी थी वहां से इन्होंने हटाने का काम किया। इसलिए हम लोगों को संविधान मान स्थापना का दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये संविधान को नहीं मानते। ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान में जो आरक्षण है उसको भी ये वर्गीकृत करके खत्म करना चाहते हैं। ये देश को बंटवारा करना चाहते हैं, हर जात जात में ये बंटवारा करना चाहते हैं। इसलिए संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं। अच्छा, एक चीज और करूंगा, अभी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, उसमें अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था कि 3 में से 1 आदमी परीक्षा छोड़ा, मतलब 30% लोग परीक्षा छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर इनका भरोसा नहीं है। क्या मानते हैं जिस तरीके से पहले परीक्षा लीक हुई, समाजवादी क्योंकि आप सांसद हैं और इटावा जैसी जगह के सांसद, क्या मानते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि जब जब समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते हैं या हमारे श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, उसी टाइम पे युवाओं को रोजगार और नौकरी मिली। लेकिन भाजपा सरकार जब से आई है तब से किसी को रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। ये क्योंकि इसीलिए ये परीक्षा लीक करा देते हैं, ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं। अभी जो पुलिस भर्ती हुई है, अभी आप इसको मान के मत चलिए, इसमें भी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने का काम करेंगे। लेकिन अभी तो आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पीठ थपथपा रहे हैं, पूरे प्रशासन को शाबाशी दे रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छी परीक्षा चलाई, जिसने चीटिंग की उसको जेल भेजने का काम कर रहा है और अगली बार हम 1 लाख से अधिक पुलिस भर्ती की परीक्षा जल्द करेंगे। पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि युवा बहुत भटक रहा है, बेरोजगार है, उनको नौकरी देनी चाहिए। क्योंकि अगर ये संविधान के द्वारा ये जो नौकरी मिलती हैं, अगर ये नहीं देंगे तो ये देश कहाँ जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। ये देश को खत्म करना चाहते हैं और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे पूरे देश के युवा नेता बन चुके हैं, यही देश को बचाएंगे और यही भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार इंडिया में भी बनेगी और प्रदेश में भी बनेगी। अच्छा, इंडिया में ही प्रदेश है, लेकिन एक चीज मैं जानकारी और करना चाहूंगा, इस बार की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और कहीं ना कहीं ये 2027 का सेमीफाइनल है, क्योंकि हर जगह 2-2 मंत्री लगाए जा रहे हैं कि भैया, जैसे हम खैर की बात करें, लक्ष्मीनारायण चौधरी को लगा दिया, संदीप सिंह को लगा दिया कि खैर का चुनाव, मतलब जहां जहां उपचुनाव होने हैं। क्या मानते हैं इसको लेके, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा का जो चुनाव देखा सबसे नहीं है, पूरा देश उसको दे रहा था, हालांकि जो आंकड़े थे वो भी सारे फेल कर दिए समाजवादी। देखिए, खैर की विधानसभा क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि भाजपा हटाओ और इनकी खैर जिंदाबाद अगर रहेगी तो पीडीए की बदौलत रहेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी वहां जीतने जा रही है, आप देख लेना। और समाजवादी पार्टी जो प्रदेश में 10 सीटें हैं, 10 की 10 समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। एक लास्ट सवाल चलते चलते लूंगा मैं आपसे, मेरा कहना यह था, जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं वहां पर रोजगार की बात कर रहे हैं और तमाम कंपनियां वहां रुकी हुई हैं और वो बोलते हैं कि रोजगार हम लोग दे रहे हैं संविदा के आधार पे। तो क्या मानते हैं कि उपचुनाव हो रहा है कि ये चुनावी एजेंडा मानने? देखिए, मेरी पत्नी पवित्रा देवी महिबा से ब्लॉक प्रमुख भी हैं। वहाँ पे चाहे नरेगा के तहत हो, चाहे आशा महिलाएं हों, चाहे और भी जो भी नर्स होती है और भी जो भी छोटे छोटे नौकरियां होती है, उनमें से सबको हटा दिया कि नहीं, आप बताइए। इसलिए ये रोजगार देना नहीं चाहते, रोजगार को हटाना चाहते हैं, ये देश को खत्म करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ही रोजगार देती है, सड़कें देती है, विकास कार्य कराती है। लेकिन संविदा पर ही रोजगार क्यों? मैं यही तो सवाल पूछना था। 4 जगह योगी आदित्यनाथ पहुंचे जहां जहां उपचुनाव होना है, खैर में आए, तमाम कंपनियां आ गई और बोले 5000 युवाओं को हम रोजगार देंगे, लेकिन वो संविदा पर, तमाम युवाओं से मेरी बात हुई, सरकारी नौकरियां इतनी खाली है, वो क्यों नहीं पूरी हो रही, संविदा पर ही रोजगार क्यों दिए जा रहे हैं? भाई साहब, आप ये बताइए, ये चुनाव आता है तब ये रेवड़ी बांटने आते हैं, तभी तो बांटते हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल नौकरियां दी जाती है। तो ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये काम नहीं करते। खैर में बीएलओ को लेके कोई मन में डाउट चल रहा है कि नहीं, बीएलओ लिस्ट को लेके? बीएलओ, देखिए, बीएलओ के द्वारा ये वोट को हटाना चाहते हैं, हमारे वोट को, समाजवादी वोटों को ये कम करना चाहते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे यहाँ की जिला अध्यक्ष लक्ष्मीपाल जी बहुत उत्तेजित है, क्रांतिकारी है
और यहाँ के समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता होते जीते हैं, एक भी वोट नहीं है हटा पाएंगे। अगर इन्होंने वोट को हटाने का काम किया तो हम लोग चिल्लाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम बहुत बहुत करेंगे। धन्यवाद। देखिए जीतेंगे। देखिए ये थे हमारे साथ में जितेंद्र दौरे जो कि सांसद हैं इटावा से, उनसे हमारी लगातार बात हुई। उनका यही कहना है कि इस बार उपचुनाव में हम जरूर जीतेंगे और कहीं ना कहीं पीडीए इस बार 10 की 10 सीटें जीतेंगी। मैं सहयोगी हसन नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।